This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And Alhamdulillah, today we have another very important session. Before I start today's session, I must let you know what we discussed yesterday. हमारे पास 4 फॉर्मेशंस होती हैं पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आज जिस तरह से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज से पहले इस तरह से ये सेशन कभी रिकॉर्ड किया होगा। सो इट्स गोना बी अ वेरी स्पेशल एपिसोड फॉर एवरीवन। आपको मैं ये भी बता दूं कि व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी जिंदगी में जो टॉपिक्स मैटर करते हैं, वो पहला टॉपिक है टेंसेस, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, शायद पहली मर्तबा सुना हो। और जब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन दोनों को सीख लेते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में कंडीशनल सेंटेंसेस जन्म ले लेते हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट, और इन तीनों टॉपिक्स की फॉर्मेशन हम सीख रहे हैं। कल हमने 2 फॉर्मेशंस पे बात की थी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ईडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रोवर्ट्स। आज आपके पास और 2 फॉर्मेशंस आ रही हैं, और उसके बाद आपने एक और फॉर्मेशन देखी थी, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ये कल की बातें थी, ठीक है। और उसके बाद आज की जो फॉर्मेशंस आ रही हैं वो हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। आज आप मॉडल वर्ब लगाएंगे, और मॉडल वर्ब के फौरन बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब। फिर चौथी और आखिरी फॉर्मेशन होगी, आप मॉडल वर्ब लगाएंगे, और मॉडल वर्ब के बाद वही ऑक्सिलरी वर्ब्स जो आप लोगों ने कल स्टडी किए हैं, आप वही लगाएंगे, और ये आपकी चौथी फॉर्मेशन बन गई। मुबारक हो। बस यही 4 फॉर्मेशंस हैं जिसके ऊपर आपकी लैंग्वेज टिकी हुई है। अगर आपको आज 24 घंटों में ये 4 फॉर्मेशंस क्लियर हो गई, मैं आपको आगे 5 दिन भी दे रहा हूं। जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है ना, जो मैंने आपको इस टॉपिक की पीडीएफ आपके पास मौजूद है, पूरे हफ्ते उसको इस तरह से यूज कीजिएगा कि आप बाद में ये ना कहें कि सर उसमें से कुछ रह गया है। मैं आपको जो पीडीएफ डिजाइन करके देता हूँ, आपके व्हाट्सएप पर मैंने दोबारा सेंड कर दी है, आप चेक कर लीजिएगा। ये पीडीएफ सैटरडे संडे तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें आपको एक्सरसाइजेस भी हैं, जितनी बातें मैंने कल के सेशन में बताई थी वो सब मौजूद हैं। मेरा 2 सेशन आपके साथ होते हैं, मंडे और ट्यूसडे, लेकिन आप उसका हक अदा ऐसे करते हैं कि आप उस पीडीएफ को पढ़ते हैं, और उसके अंदर जितनी एक्सरसाइजेज हैं, जितनी एक्टिविटीज हैं, उसको सबको सॉल्व करते हैं। और जो आपके डेली टेस्ट होते हैं उसमें आप अपेयर होते हैं। जैसे कल रात भी मैंने आपको एक टेस्ट दिया था, आज रात भी आपका एक टेस्ट होगा जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैंने सेंड कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा सेशन के बाद। और इसको चाहे तो प्रिंट आउट ले निकलवाना चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। मैं हर टॉपिक की अलग अलग पीडीएफ डिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे नए नोट्स आ रहे हैं, 2025 का एडिशन आने वाला है। तो 2025 के एडिशन में मैं काम कर रहा हूँ, तो टुक टुक कर कर वो सारी चीजें आप लोगों के पास आ जाएंगी। यू गाइस आर लकी। और मैं एक बात और बता दूं, 1 साल बाद फिर राब्ता कीजिएगा और बोलिएगा सर इस साल की पीडीएफ दे दे। मेरे हर साल की नई पीडीएफ्स होती हैं, हर साल मेरा मटेरियल दोबारा से नया मटेरियल आता है, क्योंकि मैं हर रोज हर हफ्ते मटेरियल क्रिएट करता हूँ। तो इस दफा का जो रिफाइंड मटेरियल है वो आपको मिल रहा है। अब ये 4 फॉर्मेशंस है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। इन 4 फॉर्मेशंस को देखें सर किस तरह से इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव एंड एक्सक्लूसिव। फॉर्मेशन को फॉलो कीजिएगा। मैं उस फॉर्मेशन के साथ साथ आपके सामने कुछ सेंटेंसेस ऐड कर रहा हूं, आपको सारी बातें देखिएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। जब एक सेंटेंस में एक वर्ब है तो सेंटेंस हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। इसी फॉर्मेशन में रहते हुए दूसरी फॉर्मेशन जो पॉसिबल है बस वो एक ही है, शी कुक फूड यस्टरडे, उसने कल खाना बनाया था। शी कुक्स फूड एवरी डे। मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि आपको फॉर्मेशन के मुताबिक चीजें समझ आती रहे। फिर आपकी जिंदगी में एक और फॉर्मेशन आती है जिसमें सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब आ जाता है। ये कल की बातें हो रही है। तो सबसे पहले आपकी जिंदगी में आया डोंट, डजंट और डिडंट। शी डजंट कुक फूड। अगर पास्ट की तरफ चला जाऊं, शी डिडंट कुक फूड। अगर मैं इसको प्रोग्रेसिव में ले जाऊं, शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। शी इज कुकिंग फूड। इसका प्रोग्रेसिव पास्ट में शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी। आपके सामने सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रहे हैं। शी हैज कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी है। शी हैड कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी थी। शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना बना रही है। और अगर मैं इसका पास्ट करूं तो बस हैज की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, शी हैड। ये सारी फॉर्मेशंस किससे ताल्लुक रखती हैं? सबका ताल्लुक टेंसेस से है। तमाम स्टूडेंट्स को ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आज का जो असल मुद्दा है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, पहले तो ये सवाल है कि सर व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। बहुत अच्छा आपने सवाल आपके जहन में आ रहा है, सर मॉडल वर्ब्स क्या है? तो मॉडल वर्ब्स देखें, मैं लिख रहा हूं शी शुड। अब देखते हैं कि ये वाली फॉर्मेशन किन किन मॉडल्स के साथ एप्लीकेबल है। शी शुड कुक फूड, उसे खाना बनाना चाहिए। शी शुड कम ऑन टाइम, उसे वक्त पर आना चाहिए। शी शुड ड्राइव केयरफुली, उसे एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए। शी शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए। शी शुड राइट अ लेटर, उसे खत लिखना चाहिए। आपने शुड लगा दिया, शुड बात करता है ऑब्लिगेशन की। शी शुड राइट अ लेटर। आप मॉडल बदलेंगे तो मॉडल के बदलने से मीनिंग ही बदल जाएगी। अगर आपने यहां पर इत्तेफाक से, पहले मैं एक इसका जुड़वा भाई भी आपको बता दूं, शी शुड राइट अ लेटर, मैं यहां पर ऑट टू भी लिख सकता हूं। पहली दफा सुन रहे होंगे आप लोग, ऑट टू। ऑट टू कहते हैं बराबर है शुड के, लेकिन याद रखिएगा मैं एक बात लिख देता हूं, ये फॉर्मल है और साथ में लेस यूजुअल है। लेस यूजुअल का मतलब समझते हैं? लेस यूजुअल का मतलब होता है इसका इस्तेमाल ज्यादा हम नहीं करते। शी ought टू राइट अ लेटर। फिर इसी तरह से शी मस्ट राइट अ लेटर, जुमले का मतलब बदल गया। शी मस्ट राइट अ लेटर, उसे लाजमन खत लिखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। अगर ये बचपन में आप लोग बातें याद कर लेंगे ना, जब आप मॉडल वर्ब्स को बाकायदा तौर पे स्टडी करेंगे तो आपको ये सारे रेफरेंसेस याद आएंगे। फिर एक यही जुमला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, शी मस्ट राइट अ लेटर। ये लॉजिक की बात भी करता है, सेम सेंटेंस है लेकिन एक और मीनिंग्स भी जनरेट करता है लॉजिक। वो लाजमन खत लिखती होगी। शी मस्ट राइट अ लेटर। फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में आता है शुड आ गया, मस्ट आ गया। शी कैन राइट अ लेटर, वो खत लिख सकती है। शी मे राइट अ लेटर, मे शी मे राइट अ लेटर। ये बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की। मे के साथ में माइट भी लगा सकता हूँ, वो भी बात करता है पॉसिबिलिटी की, यानी कि वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी।
वो शायद ही वो खत लिखती हो, शी मे राइट अ लेटर, वो शायद खत लिखती हो। शी कैन राइट अ लेटर बात कर रहा है एबिलिटी की। एबिलिटी आप देख रहे हैं मॉडल बदल रहा है तो मीनिंग्स बदल रही हैं। ये बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की। शी मे राइट अ लेटर, शी माइट राइट अ लेटर। उसके बाद है शी विल राइट अ लेटर, वो खत लिखेगी। शी विल राइट अ लेटर, ये मेरा यकीन है, ये मेरा, मैं जानता हूँ, ये मेरा बिलीव है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तसव्वुर करता हूँ। ये विल जो है आपका मॉडल वर्ब है। आप लोगों ने जब आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो विल आपको एज अ टेंस पढ़ाया जाएगा, लेकिन विल हकीकत में याद रखिएगा ये इट्स अ मॉडल वर्ब। It's a model verb. It's not an auxiliary verb. It's a model auxiliary verb. She will write a letter. ये आपकी सोच है, आपका आपका यकीन है, आपका आपके तसव्वुरात हैं, ठीक है ना। She will write a letter. मैं फिलहाल इसको लिख देता हूँ, ये मेरा बिलीव है। वो लिखेगी, खत लिखेगी वो। She will write a letter. She will write a letter. अब आप देखिए सारे मॉडल्स आ गए। शुड आ गया, मस्ट आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, कैन आ गया। अच्छा, ये जितने भी मॉडल्स हैं अपने बाद देखें कौन सी फॉर्म ले रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे बताइए कि जब हम किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन से सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, प्रोग्रेसिव या परफेक्ट? जब सर सिंपल सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। सिंपल टेंस है, सिंपल सिचुएशन। इसमें प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। अभी फिलहाल फर्स्ट फॉर्म की बात की, जब आपके सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आए तो वो कौन सी सिचुएशन की बात करेगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। मैं यहाँ सिंपल टेंस। माशाल्लाह, मैं यहाँ पर मॉडल के बाद मैंने लिख ही दी है फर्स्ट फॉर्म, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये फर्स्ट फॉर्म, और मैं आखिर में ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। जो मेन वर्ब होता है ना, हमेशा याद रखना। देखो ये मैंने बचपन से बात पढ़ाई है, यानी कल से मैंने आपको ये बात पढ़ाना शुरू की है। जो मेन वर्ब होता है उसके दो काम जरूर होंगे, सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा और एक्शन और स्टेट की बात करेगा। तो अभी ये आपकी सिंपल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, और आप देखें तमाम सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मैं ये भी आपको एक बात बता दूं कि मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। अब कुछ बच्चों के जहन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, सर क्या मॉडल्स का पास्ट होता है, क्या मॉडल्स का प्रेजेंट होता है, क्या मॉडल्स का फ्यूचर भी होता है तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? क्या मॉडल के अंदर भी प्रोग्रेसिव परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव जैसी सिचुएशंस होती हैं? अगर होती है तो उसको हम कैसे जाहिर करते हैं? क्योंकि आपने तो मॉडल के बाद कह दिया फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो अब प्रोग्रेसिव की बात कैसे करें, परफेक्ट की बात कैसे करें, सिर्फ पास्ट की बात कैसे करें? क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो पास्ट हो जाता है। देखिएगा कुछ चीजें जो मॉडल्स में नहीं हो सकती। शी शुड राइट्स अ लेटर, हो सकता है कभी? नो सर। शी शुड, अच्छा चले पास्ट हो सकता है, शी शुड रोट अ लेटर, हो सकता है कभी? नो सर। अच्छा, प्रोग्रेसिव तो बनाने दें, शी शुड इज, नो सर। शी के साथ इज लगता है ना, कभी ऐसा हो सकता है कि मॉडल अपने नो बात सर। कभी, नो। ये फॉर, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेता है। बस ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये बुनियादी बातें आपकी। ये मॉडल अपने बाद कभी एस और यस फॉर्म नहीं लेते, मॉडल अपने बाद कभी सेकंड फॉर्म नहीं लेते। बल्कि मैं आपको एक बात यूं बता दूं कि मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको कभी भी मॉडल वर्ब्स के अंदर वर्ब की एस और यस फॉर्म सेकंड फॉर्म नजर ही नहीं आएगी। ये तो सिर्फ टेंसेस में आती है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। लेकिन इस वक्त हम मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो भाई प्रोग्रेसिव की बात करनी है तो फिर तो इजाजत देनी चाहिए ना इस्तेमाल लगाने की। नहीं सर, सॉरी। ओके, अच्छा, ये अब सवाल ये उठ रहा है, ठीक है मान लिया ये सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, परफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है टाइम बताइए, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर? सवाल उठ रहा है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है? प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट।
याद रखिएगा कि मॉडल की एक फॉर्मेशन तीनों वक्तों की बात करने की औकात रखती है। आप सिंपल प्रेजेंट की बात भी कर सकते हैं, यहाँ पर फ्यूचर की मीनिंग्स भी देगा, ये पास्ट की मीनिंग्स भी देगा। सर वो कैसे? यू शुड कम टुमारो, मैंने क्या विल लगा लिया? आपको कल आना चाहिए। यू शुड टेक क्लास टुमारो, यू शुड इनवाइट सारा टुमारो, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यू शुड लिसन टू मी राइट नाउ, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात तो कंफर्म करता ही करता है। लेकिन बस दो मॉडल्स ऐसे हैं, दो मॉडल्स ऐसे हैं। अब आप जैसे, मैं आपको एक और बात समझा दूं, यहां पर देखिएगा, शी मस्ट राइट अ लेटर, उसे लाजमन खत लिखना चाहिए, तुम्हें कल लाजमन आना चाहिए। यू मस्ट कम टुमारो। मॉडल जब हम ऑब्लिगेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इस्तेमाल हो रही है। यू मस्ट कम टुमारो, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट टुमारो, आपको लाजमन कल ये असाइनमेंट जमा कराना चाहिए। फ्यूचर की बात भी हो रही है, कोई विल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप मॉडल वर्ब लगाएंगे, मॉडल वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं जो कहते हैं सॉरी, वी यू आर नॉट सपोज टू यूज दिस इन फ्यूचर। जैसे देखिएगा, शी मस्ट राइट अ लेटर, ये सिर्फ प्रेजेंट की बात करता है, मैं लिख भी देता हूं, ये सिर्फ प्रेजेंट की बात करेगा। अगर आपको इसका फ्यूचर लिखूं, वो लाजमन खत लिखेगी, वो लाजमन खत लिखेगी। इसका फ्यूचर पता है कैसे लिखेंगे आप लोग? सुनकर ही बता दोगे तुम। शी विल राइट अ लेटर, ये फ्यूचर है, लॉजिक। उर्दू क्या मिल रही है? वो लाजमन खत लिखेगी। आप मस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मस्ट लॉजिक में फ्यूचर में नहीं जाता। अब ये मॉडल्स के नखरे हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं कि मस्ट का इस्तेमाल हम कहाँ नहीं करते, मस्ट का इस्तेमाल हम फ्यूचर लॉजिक में नहीं करते। तो फिर वहां क्या करें, कैसे बनेगा? विल लगा लें, बहुत ज्यादा डेफिनेटली का वर्ड इस्तेमाल कर लें। शी विल डेफिनेटली राइट अ लेटर, वो लाजमन खत लिखेगी। शी विल राइट अ लेटर, वो खत लिखेगी लाजमन। अच्छा, अब सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है, आपने ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो पास्ट की बात कैसे करेंगे? वो भी बताते हैं। लेकिन दो मॉडल जिसके अंदर ऐसे हैं, सिर्फ दो मॉडल, जिनके साथ अगर मैं लगा दूं फर्स्ट फॉर्म, क्या मतलब है इस सेंटेंस का? इस जुमले का मतलब बताइए। For an hour. वो मुझसे बात कर सकती थी कुछ घंटे। कभी भी याद रखिएगा, ये अकेला इस तरह से सेंटेंस आके आपको पास्ट की मीनिंग नहीं देगा। मॉडल वर्ब की एक रिक्वायरमेंट होती है, इससे पहले आप उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, कोई पास्ट का सेंटेंस लिखें। व्हेन शी वॉज अनमैरिड, आपको पता चल गया कि अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं? पता चल गया आपको मैं पास्ट की बात कर रहा हूं? कैसे? यस सर, पास्ट रेफरेंस की वजह से। सर। व्हेन शी यस सर। वाज अनमैरिड। अब आप देखें, अब जो मैं बात कर रहा हूं, आपको सच्चाई पता चल रही है। व्हेन शी वाज अनमैरिड शी कुड टॉक टू मी फॉर आवर्स, जब वो गैर शादीशुदा थी तो मुझसे घंटों बात कर सकती थी। व्हेन शी वाज अनमैरिड शी वुड टॉक टू मी फॉर आवर्स, वो मुझसे घंटों बातें किया करती थी। व्हेन शी वाज अनमैरिड। अब यहां पर देखें, मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है? कौन सी फॉर्म आ रही First form. फर्स्ट फॉर्म। है? और हम कौन से वक्त की बात कर रहे हैं? Past. पास्ट की। पास्ट। अच्छा, अब यही बात जरा इधर भी देखिए। शी मे, शी माइट, शी कुड, बताइए अब यहाँ पर कुड कौन से वक्त की बात कर रहा है? पास्ट। नहीं जी, पास्ट। नहीं भाई। पास्ट। शी, पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी है। शी मे राइट अ लेटर, वो शायद खत लिखती हो। शी माइट राइट अ लेटर, वो शायद ही खत लिखती हो। शी कुड राइट अ लेटर, हो सकता है वो खत लिखती हो। कोई मॉडल, किसी भी मॉडल के बाद अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों वक्त की बात कर सकता है।
आप कुड को सिर्फ इस जहन में हमारे बिठा दिया, कुड बात करेगा पास्ट की, मैं तो कुड का इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रेजेंट और फ्यूचर में। शी कुड राइट अ लेटर, हो सकता है वो खत लिखती हो सकता है वो खत लिखे। आई कुड, आपने ये सुना होगा जुमला, आई कुड बी लेट, आई मे बी लेट, आई माइट बी लेट, आई कुड बी लेट, सुना होगा आई कुड बी लेट, मतलब हो सकता है मुझे देर हो जाए। आई माइट बी लेट, सुना है ना, अक्सर लोगों ने इस तरह से आई कुड बी, आई मे बी, आई माइट बी, तो वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की बात करते हैं, तो आप मे माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों वक्त की बात कर रहा है। यहाँ पर आपने कुड लगाया, वुड लगाया, लेकिन उससे पहले एक पास्ट का सेंटेंस कंपलसरी है, कंपलसरी है, तो ये आपको पास्ट की मीनिंग्स देगा। अगर आप इसमें से पहले वाला सेंटेंस हटा दें तो ये इसकी कोई मीनिंग आप जनरेट नहीं कर सकते। सर वुड प्रेजेंट की बात कैसे करेगा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, वुड प्रेजेंट की बात कैसे करेगा, ये लीजिए, इफ आई न्यू हर, अगर मैं उसको जानता होता, आई वुड इनवाइट हर, तो मैं उसको दावत दे देता, जो कि मैं नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं जानता। ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। अब आप कहेंगे सर वहां तो आपने न्यू लिखा है, बस मैंने कहा है ना आपको कंडीशनल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने पढ़े, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, और वहां पर न्यू लिखा हुआ है, देखिए पास्ट सिंपल लगाया, पास्ट सिंपल भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकता है। अभी मुख्तसर बात को मुख्तसर करते हैं, क्या ये वाली बातें समझ आ गई हैं आपको? She should write a letter, she ought to write a letter, she must write a letter, she must write a letter, she will write a letter, she can write a letter, she may, might, could write a letter, she will write a letter। और दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद हम अगर फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो वो पास्ट की बात करते हैं, सिर्फ दो मॉडल्स, और वो दो मॉडल्स कौन से हैं? कुड और वुड, और वो भी एक शर्त है कि उससे पहले आप पास्ट टाइम रेफरेंस दें। किसी का यहां तक कोई सवाल तो पूछ ले, चले आगे। Okay, sir. Please tell me, can we use shall? शेल बेटा हमारा जो ना वो दादाजी इस्तेमाल करते थे, शेल के तेल के डब्बे रह गए, पेट्रोल पंप रह गए हैं। Sir, I have शेल वी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया, शेल आई और वी के साथ आता था, अब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। बस फॉर्मल आपको अपने, अगर कभी आप अपने घर के जायदाद के पेपर्स निकाल कर देखिएगा, वहां लिखा होगा आई शेल और वी शेल, और अब कहीं आपको नहीं मिलेगा आई शेल। आप अपनी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स उठा लें, उसमें मिलेगा, बट इन योर स्पोकन इंग्लिश यू विल नॉट फाइंड इट। सर एक सवाल आपसे पूछना था सर, हम्म। इन टेंसेस के मॉडल वर्ब के साथ जैसे हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सर, इनके साथ हम एडवर्ब अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं? एडवर्ब की तो कोई टेंशन नहीं है, एडवर्ब का तो कोई दीन ईमान नहीं है, वो सब जगह आ जाएंगे, टाइम ओके, एक्सप्रेशन, जहां दिल चाहे लगा। यस थैंक नादिया, हैंड रेस कर ले अगर आपका कोई सवाल है। यस अनम। जी सर, काइंडली सर ये बता दें कि कुड और वुड के साथ आपने कहा फर्स्ट फॉर्म जब लगेगी तो ये पास्ट का मीनिंग देगी? जी, अब बशर्ते कि उससे पहले कोई पास्ट का सेंटेंस भी लिखा हो, नहीं लिखा होगा ठीक, तो वो फिर कोई मीनिंग जनरेट नहीं करेगी। ठीक है सर, थैंक यू। यस नेक्स्ट अंबर। सर इफ आई न्यू हर आई वुड इनवाइट हर, तो हम्म लाइक ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी है? ये प्रेजेंट और फ्यूचर की मीनिंग्स दे रहा है, क्योंकि हमने कंडीशनल्स पढ़े नहीं जिंदगी में, हमें कभी नहीं पढ़ा है किसी ने। अगर मैं उसको जानता होता, जो कि मैं नहीं जानता, आई वुड इनवाइट हर, तो मैं उसको दावत देता, जो कि मैं नहीं दूंगा, परसों मेरा वलीमा है, अगर मैं उसको जानता होता तो मैं उसको दावत देता। यार आपने कहा सर दे दे सर, वो मेरी दोस्त है, भाई मैं नहीं जानता उसको, ऐसे ही करते करते 2000 लोग हो गए भाई, और रिश्तेदार तो आपको पता है दूसरी शादी में आते ही नहीं है। सो इफ आई न्यू हर आई वुड इनवाइट हर, अगर मैं उसको जानता होता तो मैं उसको दावत दे देता। सर मैं तो जानती हूँ ना, आप इनवाइट कर लें सर प्लीज सर। अच्छा भाई ठीक है, बोल दीजिएगा 5000 से कम के लिफाफे एक्सेप्टेबल नहीं है, चेक भी चलेगा। ओके यस थैंक यू सर। ओके। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी और का सवाल कोई अभी तक के लेक्चर में? चलें आगे चलते हैं। ये मॉडल की पहली फॉर्मेशन है, और ये जिंदगी में शायद आप पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब्स भी हमें स्कूल लाइफ में कोई इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाता।
तो हमें मॉडल की फॉर्मेशंस बड़ी अजीब लग रही हैं, लेकिन देखो अजीब नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मेशन है, बस मॉडल वर्ब्स तुम्हारे सामने आ गए, शुड, ought to, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शेल का इस्तेमाल खत्म हो गया। ठीक है, आइए अब एक और फॉर्मेशन आ रही है आपकी जिंदगी में, और वो चौथी फॉर्मेशन है, आपके सामने आ रही है, इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। सर जी बेटा। सर मेरा नेटवर्क नेटवर्क आपका फिर चला गया। चले, ये चौथी फॉर्मेशन पे हम बात करने जा रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। देखिए, पहले तो अब आपको समझ आ गया मॉडल वर्ब्स क्या है, ठीक है ना बेटा। यस सर। शी शुड, मैं शी शुड की यहाँ मे लगा लेता हूँ, मे। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े? डू, बी और हैव, तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। आपको ये बता दूं, मॉडल वर्ब्स के अंदर डू, डज और डिड का कोई काम नहीं है, तो हम पहले बी को लेकर आ रहे हैं। शी मे बी, शी मे बी लर्निंग इंग्लिश। क्या मतलब? these days, वो शायद इन दिनों इंग्लिश सीख रही है, पढ़ रही है। वो शायद आजकल इंग्लिश सीख रही है। ये मॉडल वर्ब की देखें एक फॉर्मेशन मैंने इस्तेमाल की है, इसके अंदर आपको मॉडल वर्ब नजर आ रहा है, ये रहा मॉडल। मॉडल वर्ब के बाद क्या आपको ऑक्सिलरी वर्ब नजर आ रहा है? बी। बी। और उसके बाद क्या आपको मेन वर्ब नजर आ रहा है? वर्ब आईएनजी। लर्निंग। देखें, लर्निंग मैंने अलग अलग डब्बे बना दिए ताकि आपकी आंखों को तकलीफ ना हो। शी मे बी लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि यहाँ पे आपने मे यूज किया है, तो इसकी जगह हम कोई सा भी मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, शुड भी कर सकते हैं? आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, कोई और ख्वाहिश करती हैं तो वो भी हम लगा पूरी कर देते हैं आपकी। शी माइट बी लर्निंग इंग्लिश, वो शायद ही इंग्लिश सीख रही हो आजकल, हम इसकी जगह पर मस्ट भी लगा देते हैं। शी मस्ट बी लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, वो लाजमन आजकल इंग्लिश सीख रही होगी। इसके अलावा कोई और मॉडल बी प्लस वर्ब आईएनजी लेता ही नहीं है। सर व्हाट अबाउट शी कैन, शी कुड बी लर्निंग? कुड और माइट सेम मीनिंग्स रखते हैं, तो आप पॉसिबिलिटी की बात करता है वो, आप लगा लीजिए। शी कुड बी लर्निंग इंग्लिश, शी माइट बी लर्निंग इंग्लिश, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। दो, और माइट और कुड को गोरा एक ही मीनिंग्स में लेता है, पॉसिबिलिटी। इसके अलावा आप शुड लगाएंगे, वो अनयूजुअल है। अगर आप अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाह रहे हैं तो ये लिखा जा सकता है, उसे इंग्लिश सीखते हुए होना चाहिए आजकल। ऐसा जुमला बोलते हैं हम लोग क्या? अब्बा बोलते हैं, अम्मा बोलती हैं रात में, याद करें जुमले। तुम्हें इस वक्त सोते हुए होना चाहिए, रात के 1:30 बज रहा है, सुबह स्कूल जाना है। ये बस ये है सिचुएशन, यू शुड बी स्लीपिंग, यू शुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। तो मैं इस वक्त सोते हुए ना चाहिए, लेकिन ये बड़ा अनयूजुअल सिचुएशंस है। लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहें, इट्स ओके, मैंने लिख दिया। और ये सारे सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं, ये कौन से वक्त की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर। आइए इसके पास्ट की तरफ चले, मैं इसके आगे लिख दूं लेस यूजुअल, मैंने अनयूजुअल नहीं कहा, मैं इसको कर रहा हूं लेस यूजुअल। लेस यूजुअल का मतलब याद रखिएगा कम इस्तेमाल होता है, और अनयूजुअल का मतलब है हम इसको इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो नॉलेज में रखें, जबान पे ना लाएं। लेस यूजुअल का मतलब ये कि आपको हो सकता है कोई बोलता हुआ नजर आ जाए, लेकिन बहुत ही कम, शाज़ो नादिर, once in a blue moon you will find somebody speaking this kind of formation। ठीक है, अब हमें इसका पास्ट करना है। ऊपर पहला सेंटेंस लिखा है शी मे बी लर्निंग, अब हमें मॉडल वर्ब लगाया। अब याद करें, आपने कुछ और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी पढ़े थे, याद आ रहा है? हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, याद आ रहा है?
यस सर। इसके अलावा तो कोई और फॉर्मेशन नहीं लग सकती, है ही नहीं कोई फॉर्मेशन हमारे पास। शी मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, ये इसका क्या हो गया? पास्ट हो गया। मॉडल वर्ब्स का पास्ट अगर आप बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा। सर हैड बीन नहीं होगा? मे के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव फर्स्ट फॉर्म है। हैड लगाकर दंगे करवा देंगे आप, है भाई। मे के बाद हमेशा क्या लगेगा? हैव। मे, अच्छा आप तो फिर तो हैज भी लगना चाहिए, शी मे हैज। फिर तो जहन में ये सवाल भी आएगा पाकिस्तानी लोगों के, सर जी शी मे हैज नहीं होगा, सर जी शी मे हैड। ना बेटा, ये तो फॉर्मूला है ना, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म। हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना। इसके बाद कभी सेकंड फॉर्म आती है ना, इसके बाद एसओईएस फॉर्म आती है। तो सेकंड फॉर्म हैड कभी भी नहीं आएगी, हमेशा हैव रहेगा। समझ रहे हैं? सर ये प्रोग्रेसिव है ना, तो सिंपल पास्ट का क्या होगा? ये सिंपल पास्ट ही मैंने लिखा है। वो शायद इंग्लिश सीख रही थी। मॉडल में चल रहे हैं ना, पास्ट प्रोग्रेसिव थोड़ी नहीं बना रहा, मॉडल का पास्ट बना रहा हूँ। वो शायद आजकल इंग्लिश सीख रही है, ये प्रेजेंट है, इसको पास्ट करते हैं। वो शायद उन दिनों अंग्रेजी सीख रही थी, दोज डेज। वो शायद उन दिनों अंग्रेजी सीख रही थी। कैसे बोलेंगी? मॉडल के अंदर रहते हुए। शी मे है Might? ना बेटा। देखिए, मे और माइट तो एक ही खानदान है ना। मे को माइट कर देने से पास थोड़ी नहीं होता, वो तो एक शायद है और एक शायद ही है। ये प्रेजेंट और पास्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ी नहीं देते आपको। ये मे लगा दें, माइट लगा दें, ये लीजिए इसके साथ कुड भी लगा दिया, और बोले। अब आप जरा इसको पढ़ें, आपको क्या मीनिंग्स मिल रही हैं। शी मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश दोज डेज, शी कुड हैव बीन, शी माइट हैव बीन। शायद, शायद ही हो सकता है वो उन दिनों अंग्रेजी सीख रही हो, इसीलिए वही रवानी के साथ इंग्लिश बोल रही थी। शी माइट हैव बीन, शी कुड हैव बीन। मे, माइट और कुड का पास्ट बनाने के लिए आपको मॉडल की ये फॉर्मेशन चाहिए। ये ऊपर फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, ये ले, मैं आपको इस फॉर्मेशन को भी मैं आपको और खोल देता हूं। मैंने मॉडल लिखा, मॉडल के बाद मैंने बी लिखा, और बी के बाद मैंने वर्ब आईएनजी लिखा। ठीक है, ये है फॉर्मेशन। फिर मैं इसकी पास्ट की तरफ जा रहा हूं, देखिएगा। अब मैं इसकी पास्ट की फॉर्मेशन लिखने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। मॉडल लिखा, मॉडल के बाद हैव बीन लिखा, और प्लस वर्ब आईएनजी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। याद कर लेंगे, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल प्लस बी हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। अच्छा, मॉडल वर्ब जो भी हैं, आइदर वो मे, माइट, कुड, मस्ट, शुड, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये हम लर्न कर लेते हैं। ये बुनियादी बात है, बहुत अच्छी बात आपने याद कर ली। अब देखिए, मॉडल के बाद मैंने दो फॉर्मेशन ही आपके सामने और ऐड कर दिए, तो इसमें भी मॉडल के बाद बी आ रहा है और इसमें भी मॉडल के बाद हैव आ रहा है। ये कभी हैज नहीं होगा, ये कभी हैड नहीं होगा, ये बात बिठा लें दिमाग में। और ये मॉडल के बाद हमेशा बी होगा, कभी खुलेगा नहीं, ये इज एम आर वॉज वर में। ये मॉडल की टोटल 4 फॉर्मेशन है। इस वक्त मैंने आपके सामने ये चौथी फॉर्मेशन की दूसरी 3 फॉर्मेशन आ गई हैं, अभी एक फॉर्मेशन और आने वाली है, फिर मैं चारों को कंपाइल कर दूंगा। अच्छा, अब शी मस्ट बी लर्निंग इंग्लिश, इसका कोई पास्ट नहीं है। अगर पास्ट बनाना चाहे, ये लीजिए कैसे बनेगा, बताइए। मस्ट लगा लीजिए, वो लाजमन इंग्लिश सीख रही थी। शी मस्ट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश दोज डेज, वो लाजमन उन दिनों इंग्लिश सीख रही होगी। ये बन सकता है। और मैंने उसको लेस यूजुअल कर दिया, तो शुड का बनाने की जरूरत ही नहीं है। खत्म, टाटा बाय बाय। प्रोग्रेसिव के अंदर मॉडल्स का बस यही इस्तेमाल है, और कोई इस्तेमाल ही नहीं है। आइए दोबारा शुरू करें, दोबारा खेलें, चले। इट इज रेनिंग जुमले का मतलब बताइए। क्या बारिश हो रही है? बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। पकौड़े बना ले बेटा। इट इज रेनिंग, चले। अच्छा भाई, बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग। इट वॉज Was raining. इसमें दिमाग पे कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल। ये तो फौलादी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों के बचपन से घुट्टी में मिला के पिलाए हुए आप लोगों को, है भाई। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मतलब? सुबह से बारिश हो से रही है। बारिश हो रही है। इसका पास्ट कर दीजिए।
she had been raining since ये शी का It अगला had been raining since morning. चले माँ, किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम है? No, sir. आइए अब मॉर्निंग से सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से Sir, बारिश had क्या हुआ? हेड I में wrote सिंस it. मॉर्निंग तो had यूज लिख नहीं दे होगा सर, ना? had. हेड में सिंस मॉर्निंग यूज हो सकता है? हाँ, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक। इसमें किसी को कोई परेशानी? अब ये टेंसेस है, आइए टेंसेस को मॉडल्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपके सामने जब सारी चीजें होती है ना, तो आपके जहन के अंदर के जो खाने होते हैं ना, वो क्रिएट हो जाते हैं। इट इज रेनिंग, मैं कह रहा हूं शायद बारिश हो रही है। इट माइट बी रेनिंग। मे लगा लो, It may be raining. मे लगा लो, It may be raining. चिल्लाओ मत, raining. चिल्लाओ मत, कुछ भी लग सकता है। इट मे भी लग सकता है, माइट भी लग सकता है, Yeah, could be. तीनों एक ही खानदान घर में रहते हैं। एक का मतलब है 50%, एक का मतलब है 30% और एक लेस देन 30%। शायद, शायद ही हो सकता है बारिश हो रही है। मैं इसको और आसान करूं, इट इज रेनिंग एट द मोमेंट। क्या मतलब? इस वक्त बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। यहां पे भी लगा दो एट द मोमेंट। ठीक है, हो गया मसला हल। आप समझ आ गई बात? इसको आमने सामने पढ़ो, इट इज रेनिंग एट द मोमेंट, उर्दू इसकी तुम्हें पता है, बस वहां पर शायद, शायद ही हो सकता है। तो ये फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में रहेगी, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। सर नेगेटिव बना सकते हैं हम इसका? बना लो बेटा, किसने रोका है? बनाओ। इट इज नॉट It might not. Not Not raining. raining. It is not raining. It not is not. raining. It is not raining at the moment. सर इसका नेगेटिव बना ले, बनाइए, किसने रोका है? It आप may not be raining. It might It is not not be. It raining. might not be. बस यहाँ It might not be के raining. नखरे कुड कहते हैं, सॉरी मेरा नेगेटिव नहीं बनेगा, मैं सिर्फ अफर्मेटिव में इस्तेमाल किया जाता हूँ, बाकी खैर है। इट मे नॉट बी रेनिंग, इट माइट नॉट बी रेनिंग एट द मोमेंट। कुड का इस्तेमाल नेगेटिव में नहीं करते। ये अब आपको मॉडल्स के नखरे पता चलना शुरू हो रहे हैं कि मॉडल्स के नखरे भी हैं। मॉडल्स कहते हैं सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल इन नेगेटिव सिचुएशन, सिर्फ अफर्मेटिव में आप। क्लियर हो गई बात? इट वॉज रेनिंग। जी चलो अब इसको मॉडल में लेके चलो। अब देखो कि It It might. may have been. have been It may have. It may have been been raining. It might We have been have been raining. raining. अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करूं, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। क्या मतलब? कल बारिश हो रही थी। बारिश हो रही कल थी। कल बारिश हो बारिश हो रही रही थी. थी. It ये तो might यहाँ पे मेरा एक have been क्वेश्चन raining है कि yesterday. जैसे अभी आपने यहाँ पे लिखा यस्टरडे, तो इंडिकेशन हमें इन चीजों से पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। जैसे ऊपर भी आपने पास्ट में लिखा है कि दोज डेज, तो यहाँ पे इंडिकेशन हमें ये पास्ट की यहाँ से पता चल रही है दोज डेज से, क्योंकि हैव बीन तो प्रेजेंट में भी यूज होता है। जी, मैंने यस्टरडे जब इसीलिए लिखा ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये पास्ट है। ये तो देखो जी जी यहाँ पर हम नहा भी लिखे तो ये वॉज बता देगा कि हम ये पास्ट है, लेकिन सर मैं यहाँ पे इसकी जब बात करूँ, इट मे कुड हैव बीन रेनिंग अगर सिर्फ लिखें, तो मैडम हैव बीन तो सिर्फ मैं वही उसी मेरा आखिर में स्टॉप वही है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट है, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें इस सेंटेंस को पढ़कर नहीं समझ पा रहे होते कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तो फिर यही जी हमारी मदद करता है, यही हमें आइडेंटिफाई करता है कि ये पास्ट है। जी, यानी एक्स्ट्रा वर्ड इंडिकेट कर रहा होता है हमें। ये एडवर्ब होता है। एडवर्ब आपको आपका टाइम एक्सप्रेशन होता है। अब जब आप सेंटेंस लिखेंगी, देखें अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि चलो अब इसका पास्ट बनाओ। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो जब आप इसको मॉडल में लेके जाएंगे तो मॉडल की तो देखो दो ही फॉर्मेशन होती है, वो दोनों इस्तेमाल हो गई हैं। पहली आप लोगों ने इस्तेमाल करी इट मे माइट कुड बी रेनिंग, दूसरी आपने इस्तेमाल की इट मे माइट कुड हैव बीन रेनिंग।
अब तो फॉर्मेशन तो एक ही बची है जो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, और वो फॉर्मेशन डिट्टो यहाँ पर हम एज इट इज छाप देंगे। ये लीजिए, इसके अलावा तो कोई दूसरी फॉर्मेशन नहीं है ना। और इसके आगे अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अब फिर एक सवाल दिमाग में उठ रहा है, सर ये प्रेजेंट है या पास्ट है? क्योंकि सिंस यस्टरडे लिख जाएंगे तो ये पास्ट में हो जाएगा। सिंस मॉर्निंग, हम सिंस मॉर्निंग ही लिख सकते हैं, सिंस यस्टरडे भी लिखेंगे तो दोनों में लिखेंगे। अभी भी नहीं पता चल रहा कि अब ये प्रेजेंट है या पास्ट है। ऊपर तो पता चल जाता है हैज और हैड बीन से कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तो अब मॉडल्स की एक निशानी याद रखना, एक उसूल याद रखना कि मॉडल्स का जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो मैंने कहा आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, रेफरेंस। मैं घर पर हूँ। आई वॉज एट होम, अब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। सर रेफरेंस सेंटेंस से पता चल जाएगा लाजमी। अच्छा, ये मॉडल्स में कंपलसरी पार्ट होता है। जब हम मॉडल वर्ब्स को पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि मॉडल वर्ब्स अपने से पहले आपको एक सेंटेंस आपकी सिचुएशन में आएगा। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, सुबह से बारिश हो रही है। मैं घर पर था, सुबह से बारिश हो रही थी। और गोरा ये कहता है जो पहला सेंटेंस होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है आगे वाले सेंटेंस की मीनिंग को, कि वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है। तो पहला सेंटेंस आपको हमेशा मिलेगा सिचुएशंस के अंदर। प्रोग्रेसिव का पूरा ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया मॉडल वर्ब्स का। गॉट इट? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो शायद आपकी बात समझ आ रही हो। ठीक है, चलिए। अब मॉडल की यही वाली फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। देखिएगा, यही फॉर्मेशन है। मैं दोबारा आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको बात और क्लियर हो जाए। सर एक क्वेश्चन था कि यस्टरडे की जगह हम एट दैट मोमेंट मेंशन कर सकते हैं? करते हैं, कोई मसला नहीं, कोई ओके मसला नहीं। अच्छा, अब मैं आपके सामने देखिए मॉडल की दोनों फॉर्मेशन पहले लिख रहा हूं, और से देखिएगा। मैंने दोनों फॉर्मेशन, बस यही दो पॉसिबल फॉर्मेशन है मॉडल वर्ब्स की, इसके अलावा कोई और फॉर्मेशन नहीं होती है मॉडल वर्ब की। हम उसी से खेल रहे हैं। अब मैंने लिखा शी शुड राइट अ लेटर। बताएंगे कौन सी फॉर्मेशन है, पहली वाली या दूसरी वाली? फर्स्ट वाली। फर्स्ट। फर्स्ट वाली। प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की? इट कुड बी प्रेजेंट। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। प्रेजेंट और फ्यूचर फ्यूचर, दोनों की हो रही है। मुझे इसका पास्ट करना है। He should be right. If I ask her, she should write a letter. मुझे पास्ट चाहिए इसमें। If I ask her, she should write a letter. Be नहीं, writing a letter. राइटिंग So If she should be writing a letter. वो तो प्रोग्राम। एक्सेलेंट आंसर। कौन है ये भाई, कौन है ये ज़हीन इंसान? अरफान। वेरी गुड। शी शुड हैव रिटन अ लेटर। अब आप देखें, मॉडल वर्ब आया, मॉडल के बाद हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मॉडल की आपके पास एक आखिरी फॉर्मेशन है जिसमें मॉडल के बाद आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया और उसके बाद कौन सी फॉर्म लगा दी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी इससे पहले आप कौन सी फॉर्म लगा रहे थे? ये देखिए, आपने मॉडल लिखा, मॉडल के बाद आपने अभी फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अब इसका जब आप पास्ट बना रहे हैं तो आपने क्या किया? मॉडल लगाया, मॉडल के बाद हैव लगा दिया। अब ये हैव कभी बदलेगा नहीं, इस हैव को हैज नहीं करेंगे आप कभी भी, ना हैड करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। देखिए, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मेरे पास ये सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन मैंने इस लेक्चर में स्पेशली ये बात महसूस की, जब तक लिखोगे नहीं बच्चे के जहन में वो खाना नहीं बनता, समझ नहीं आती बात। अब देखो, ये इसका पास्ट हो गया। अब मैं कोई भी मॉडल का सेंटेंस दूं, तुम लोग उसका पास्ट बना लोगे? इट मे यस सर इट मे रेन, पास्ट। बनाओ। It might have rained.
देखो ये फिर तुम्हारे जहन में वो बात आ रही है कि मे को माइट करो, Might have, It नहीं, might have rained. इट मे, may have Have rained. rained. Rain. मे लगाऊं माइट लगाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मे माइट, मैं माइट भी लिख देता हूँ, इट माइट रेन, तो पास्ट क्या होगा, इट माइट हैव रेन। ये It मत might सोचो have कि मे rained. को माइट में कन्वर्ट करोगे तो पास्ट हो जाएगा। ये स्कूल में हमें बातें रटवाई थी, कैन का पास्ट कोड है, मे का पास्ट माइट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलें, सारा, सारा मस्ट नो हिम, सारा उसको लाजमन जानती होगी। मैं बता दूं कि ये Could जुमला have rained भी हो Sarah सकता है। must have known him, knew Must him. have known न्यू him. Sarah must have knew him. सर इससे ऊपर वाला जो सेंटेंस है, मे Must माइट have कुड भी known यूज कर him. सकते हैं, कुड हैव। चले, आपकी ये बात भी मान ली। इट कुड रेन, हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश हुई हो, ये ली बस। इट यस सर। मस्ट नो हिम, लॉजिक, लॉजिक का पास्ट बन सकता है, शी मस्ट हैव नोन हिम, वो Have. नोन हिम, Known him. वो लाजमन उसको जानती होगी, वो लाजमन उसको जानती होगी। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, उसका पास्ट बनाकर दिखा दिया तो मान जाऊंगा। शी कुड कॉल मी व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान। He should have called me. ये ऑलरेडी पास्ट है बेटा, इसका क्यों पास्ट बना रही हो। शी कुड कॉल मी, वो मुझे फोन कर सकती थी व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान में था। ये तो ऑलरेडी पास्ट ही है। याद आया, कुछ याद आया, जी सर। ठीक है ना। चलिए, ये तो ऑलरेडी पास्ट है, लेकिन आमतौर से जो मॉडल्स का पास्ट बनता है वो किस तरह से बनता है, आपके सामने फॉर्मेशन है, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस इनटू मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये अच्छा कुड देखो, कॉल मैं एक और आसान अल्फाजों में बता दूं, शुड को तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, किस में कन्वर्ट कर सकते हो, शुड हैव के अंदर, ऐसा हो सकता है। तो मस्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, पास्ट के अंदर, मस्ट हैव प्लस, ये पीपी जो लिख रहा हूँ ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरह से आप मे को भी कर सकते हैं, माइट को भी कर सकते हैं। और कोई दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर इसको कर सकते हैं, पूछ लो, सोच लो, सोचो सोचो सोचो, विल आ सकता है, विल आ सकता है, Will नहीं. कुड आ सकता है, कुड हैव आता है, लेकिन देखो उसकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी तो लिख देता हूं मैं सिर्फ, जब तुम लोग इसके यूसेज को पढ़ोगे तो उसी वक्त समझ पाओगे। लेकिन ऐसा हो सकता है, ये फॉर्मेशन बन सकती है, कुड हैव प्लस पीपी। सर क्या वुड बन सकता है, हाँ बन सकता है, लेकिन इस सिचुएशन को समझने के लिए तुम्हें कंडीशनल से गुजरना पड़ेगा। वुड हैव प्लस पीपी, तो हमारे दिमाग में फॉर्मेशन रहनी चाहिए, हाँ ये फॉर्मेशंस एग्जिस्ट करती हैं। ये आपकी मॉडल्स की सारी फॉर्मेशंस आपके पास आ गई। शुड हैव, देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शी शुड कम, उसे आना चाहिए, शी शुड हैव कम, उसे आना चाहिए था। शी मस्ट कम, वो लाजमन, शी मस्ट वर्क हार्ड, वो लाजमन मेहनत करती होगी। शी मस्ट हैव वर्कड हार्ड, उसने लाजमन मेहनत की होगी। शी मे वर्क हार्ड, वो शायद मेहनत करती हो। शी माइट वर्क हार्ड, वो शायद ही मेहनत करती हो। शी कुड वर्क हार्ड, वो हो सकता है मेहनत करती हो। इन सबको पास्ट में आप बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब हम वर्ड की बात करते हैं तो मैं यहाँ एक बात लिख रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस। जब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ोगे ना, फिर ये आपका वर्ड क्लियर होगा। तो इसको पेंडिंग में जाने दो, टेंशन मत लो, बस याद रखना ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आइए बातों को समराइज करते हैं, हमने क्या सीखा। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या मतलब, वो इंग्लिश बोलता है। वो इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश बोलता है. अब मैं चाह रहा हूं कि हम इसको मॉडल में ले जाएं, ही मे स्पीक इंग्लिश, वो शायद शायद वो इंग्लिश शायद ही इंग्लिश बोलता है। वो शायद इंग्लिश बोलता है. इंग्लिश बोलता है। अच्छा, जब आप देखिए, मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे ये टेंस लिख कर दिया ताकि आपको मॉडल्स की
उर्दू समझने में आसानी हो जाए। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा बोल है। रहा है। इसमें शायद लगा बोल दो, रहा है। इसमें शायद लगा दो। इंग्लिश बोल He रहा may है। be वो speaking English. शायद इंग्लिश बोल रहा है। बोल रहा है। वो शायद इंग्लिश बोल रहा है। ही मे बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो शायद इंग्लिश बोल रहा है। अगर मैं इसको परफेक्ट टेंस में लेके जाऊंगा तो ही हैज वो स्पोकन इंग्लिश, उसने वो इंग्लिश इंग्लिश बोला। बोल चुका है। वो शायद इंग्लिश है। बोल चुका है। हम्म। ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कई अरसे से इंग्लिश बोल रहा है। इसमें शायद लगा दो। छूटो बस। शायद कई He अरसे may से have been speaking English for a long time. क्या मैंने आपको मॉडल्स की यही 4 फॉर्मेशंस पढ़ाई हैं? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। क्या इसके अलावा कोई और फॉर्मेशन इन एग्जिस्ट करती है? ही मे स्पीक, ही मे बी स्पीकिंग, ही मे हैव स्पोकन, ही मे हैव बीन स्पीकिंग। टेंसेस के अंदर आप लोगों ने बचपन से यही 4 फॉर्मेशंस पढ़ी थी। ही स्पीक्स, ही इज स्पीकिंग, ही हैज स्पोकन, ही हैज बीन स्पीकिंग। मॉडल्स प्रेजेंट में, मॉडल के अंदर, और टेंसेस प्रेजेंट के अंदर आपके एक्टिवेट कर दिए मैंने। आगे चलिए, अब आप पास्ट में जा रहे हैं। पास्ट की आपने 4 सिचुएशंस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ही स्पोक इंग्लिश, he was speaking English, he had spoken English, he had been speaking English for a long time। ठीक है, लेकिन अगर तुम मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन देखो गौर से, तो क्या मैंने कोई नई फॉर्मेशन इस्तेमाल की है? देखो ऊपर वाले से मैच हो रही है कहीं? ये सारी फॉर्मेशन मैच हो रही है ऊपर? चेक करो। तुम कहोगे हाँ सही है, तो ऊपर से मैच हो रही है। जो है फॉर्मेशन तो है ही 4, फॉर्मेशन तो है ही 4। देखें, he may have spoken, he may have been speaking English, he may have spoken English, he may have been speaking English। वो तो सिचुएशन आपको बता देगी कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। मैंने आपको बता दिया। वो कैसे पता चलेगा? उससे पहले एक सेंटेंस आ रहा होगा। ठीक है, मैंने आपकी आसानी के लिए एक और काम भी किया हुआ है। आप चाहे, आपकी शायद नोट्स में भी मौजूद होगा, मैंने यहाँ पर टेंस भी मेंशन कर दिया है। ही राइट्स अ लेटर। वो लोग हैंड रेस कर लीजिए जो मेरे साथ 5 मिनट मेरी हर बात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। यस, काशिफ। काशिफ, मुझे क्या आप इन तमाम सेंटेंसेस की उर्दू बता सकते हैं? मैंने आपके लिए आसान कर दिया, टेंस मेंशन कर दिया। जी जी, ये येलो हाईलाइटेड। सबकी उर्दू चाहिए। ओके, शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, Good. लिख रही है। लिखती है, शी में लिख रही है, लिखती है, सिंपल है ना? लिखती। लिखती जी जी, शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है। शी में राइट अ लेटर, वो शायद लेटर लिखे। शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा है, लिखा आपको, था। अच्छा देखें, दोबारा देखें, मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस में किया है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर राइट, लेटर लिख रही है। रही है। अब आप इसको मॉडल में लेके जाइए। शी मे बी, शी मे बी राइटिंग अ लेटर, शी माइट बी राइटिंग अ लेटर, क्या मतलब? वो शायद लेटर लिख रही है। शी हैज रिटन अ लेटर, अब इसकी क्या मतलब? पास, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। शी हैज रिटन अ लेटर, क्या मतलब? उसने लेटर लिख लिया है। गुड। और इसमें सिर्फ सिर्फ मॉडल का एडिशन कर दो तो क्या मतलब हो जाएगा? शी माइट हैव रिटन अ लेटर, मे लगाओ या माइट लगाओ, एक ही बात हो जाती है। एक ही बात है जी। शी मे शी हैव, मे हैव रिटन अ लेटर, क्या मतलब उर्दू? उन्होंने लेटर लिख लिया है। शायद कहाँ गया? उन्होंने शायद लेटर लिख लिया है, वो शायद लेटर लिख चुकी है। लिख चुकी है। शी हैज बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 years, क्या मतलब? वो लेटर लिख रही है 2 सालों से। सालों से। शायद वो 2 सालों से लेटर लिख रही है। शी मे हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 years। दैट्स वेरी गुड। अनम, अनम मुझे बताइएगा, अब ये जो लिखा हुआ है शी रोट अ लेटर, क्या मतलब? वो एक खत लिखती थी। उसने खत लिखा था। शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा जी था। सर, जी सर, अब लिखा मैं था चाह रहा हूँ कि उसने आप, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको मॉडल में ले जाइए। शी मे हैव रिटन अ लेटर, शायद उसने एक खत लिखा था। शायद उसने खत शी लिखा। वाज
शी वाज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रही थी। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर, शायद वो एक खत लिख रही थी। शायद वो खत लिख, शी, एक जी हटा सर, दें, तो एक हटा दें, वो शायद खत लिख रही थी। वो शायद, जी सर, शी हैड रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुकी थी। शी मे हैव रिटन अ लेटर, शायद वो एक खत लिख चुकी थी। एक हटा दीजिए, शी मे हैव रिटन अ लेटर, वो शायद खत लिख चुकी थी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और आगे। She had been writing letter for 2 years. वो 2 सालों से खत लिख रही थी। She may have been writing letters for 2 years. शायद वो 2 सालों से खत लिख रही थी। She may have been writing letters for 2 years। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसकी उर्दू अगर आप मुझे रिकॉर्ड करके भेज दें मेरे नंबर पर तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुबारक हो, ये वो सारी फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ ली जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होती है। ये 16 फॉर्मेशंस हैं, 16 फॉर्मेशंस। टेंसेस की 8 और 8 आपने मॉडल्स की, लेकिन हकीकत में वो 4 ही हैं। ठीक है बेटा, इसका ठीक है स्क्रीनशॉट सर। ले ले। इसकी उर्दू की आपके जहन में रहनी चाहिए कि ये फॉर्मेशंस निकलनी नहीं चाहिए। ये फॉर्मेशंस निकलेंगी तो इसका मतलब है आपका ट्रैक उखड़ गया है। इसी ट्रैक के ऊपर आपको अपनी पूरी जिंदगी लैंग्वेज को यूज करना है। ठीक है, एक असाइनमेंट नोट कीजिएगा। मेरी मुलाकात आप लोगों के साथ मंडे और ट्यूसडे रहती है। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, और उस असाइनमेंट, कहाँ गया हमारा असाइनमेंट, वेयर आर यू, ये रहा। पहला सेंटेंस आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला सेंटेंस है ही ड्राइव्स, दूसरा सेंटेंस है दे कॉल मी, तीसरा सेंटेंस है आपका आई प्ले क्रिकेट, चौथा है आपका शी राइट्स अ लेटर, और पांचवा है यू डिस्टर्ब अस। मैंने कुछ सोच समझ के ये जुमले आपके सामने लिखे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप इन तमाम सेंटेंसेस का पहले प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव बनाइए। टोटल आपको एक सेंटेंस के 40 सेंटेंसेस बनाने हैं। वो कैसे भाई साहब? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये 40 फॉर्मेशंस आपके जहन में आनी चाहिए। कैसे? सुनिएगा। he drives, he doesn't drive, does he drive, doesn't he drive, why does he drive। प्रेजेंट के 5 हो गए। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के 5। he is driving, he is not driving, is he driving, isn't he driving, why is he driving। प्रेजेंट परफेक्ट के 5। he has driven, he hasn't driven, has he driven, hasn't he driven, why has he been driving, why has he driven। he has been driving for a long time, he has not been driving for a long time, has he been driving for a long time, why has he been driving for a long time। हो गए 20। और इसी तरह से पास्ट के 20। मैंने आपकी आसानी के लिए आप ही के नोट्स के अंदर ये सारी फॉर्मेशंस लिख कर भी दिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन विद WH वर्ड, आप सिर्फ वाई लगा सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ईमानदारी से रोजाना, अच्छा जब कल को आप उंगली उठाएंगे ना, सर आई हैवंट इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है बेटा, वो आपका मैंने वेडनेसडे का 25 दिसंबर का जरा असाइनमेंट मुझे सेंड कर दें सर, उस दिन तो मैंने क्रिसमस बनाना था, वो कायदे आजम की सालगिरह का केक भी काटना था। तो बेटा क्लासेस तो हमारी हो रही थी, कोई छुट्टी थोड़ी अनाउंस की थी हमने 25 दिसंबर की। हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस अपने मामूल के मुताबिक चलती रहती हैं। अच्छा सॉरी सर, असाइनमेंट कहाँ है? वो जो मैंने तुमसे 200 सेंटेंसेस लिखने के लिए कहा था, मुझे पता है कि ये 200 सेंटेंसेस जब तुम अपने हाथ से लिखोगे, तुम एक एक तार, जो तुम्हारे दिमाग के बड़े नाजुक तार होते हैं, दिमाग बड़ा नाजुक बना हुआ है आपको पता है ना, वो जो नाजुक तारे हैं ना, वो मैंने खानों में लगानी है। और ये जब आप 5 दिन तक ईमानदारी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे असाइनमेंट्स आ रहे होंगे ना, आप पूरी आवाम के, तो मुझे पता चल जाएगा बस ये आवाम बोलेगी इंग्लिश।
5 दिन बाद आप देखिएगा, 5 दिन बाद आप कहेंगे सर फॉर्मेशन तो हो गई, बस अब अंग्रेजी जबान पर लगनी है, ट्रेन खरीदनी है। तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम ट्रेन की खरीदारी करेंगे और अगले हफ्ते से आप स्टेट वर्ब्स के चैप्टर का आगाज करेंगे और उसमें आपको बोलना है। और लेकिन बोलने के लिए ये फॉर्मेशंस चाहिए आप। तो मुझे रोज आना, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सोचे, मेरे जवाब आए ना आए, आपके असाइनमेंट मेरे नंबर पे आते रहे। क्योंकि 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद आप मुझसे कहेंगे सर आई हैवंट इम्प्रूव माई इंग्लिश, तो मैं बोलूंगा अच्छा 1 मिनट, पहले मैं आप अपने पर्सनल नंबर पे आपके मैसेजेस चेक कर लूँ कि आपने 1 महीने में मुझे कितने असाइनमेंट्स फॉरवर्ड किए। फिर मैं कहूँगा अब बोलो बेटा, आज तक जिंदगी में तुमने कोई मैसेज नहीं किया मेरे नंबर पे। 0317029629, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 40 सेंटेंसेस हैंड रिटन कीजिए, नोटबुक में लिखिए और मुझको सेंड कीजिए। और जो मैंने आपको अभी पीडीएफ की है उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और एक्सरसाइज के नाम से एक है, उसको सॉल्व कीजिएगा। आज रात में भी इंशाल्लाह आपका एक टेस्ट होगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं। आई एम साइनिंग ऑफ। ओवर टू मिस कोमल। अस्सलाम वालेकुम।